अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो पोएम है वो है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। विलियम वर्ड्सवर्थ जो था वो रोमांटिक एज के पोएट था। वो उस टाइम दूसरे रोमांटिक एज का एक दूसरा पोएट था, सैमुअल टेलर कोलरिज, उसके साथ मिलके उसने लिरिकल बैलेड्स लिखे थे। तो दोनों में सिर्फ यही फ़र्क था कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो था वो नेचर लवर था और सैमुअल टेलर कोलरिज जो था वो नेचर लवर नहीं था। वो कहता था कि बाहर का नेचर जो है वो हमारी अंदर की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम अंदर से खुश है तो बाहर का नेचर हमें खूबसूरत लगता है। अगर हम अंदर से गम पेन में है, गम तकलीफ मुसीबत में है, तो ये बाहर का नेचर जो है ना, ये भी हमें अच्छा नहीं लगता फिर। इस पोएम में द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे हैं वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को क्रिटिसाइज़ करता है। ये जो पोएम लिखा था उस टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई थी, हर कोई गेटिंग स्पेंडिंग मतलब खुद कमाई और खर्च पे लगा हुआ था। तो सारी की सारी की दुनिया की पूरी दुनिया की जो थिंकिंग पावर थी वो सारा का सारा किस चीज़ पे फ़ोकस किया था उसने? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे फ़ोकस किया था। उसमें उस वर्ल्ड को वो क्रिटिसाइज़ करता है कि ये जो लोग हैं ना, ये जो दुनिया है ना, उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो सब सारा का सारा किस चीज़ पर है? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे है। हम नेचर को बिल्कुल एप्रिशिएट ही नहीं करते। वो कहता है कि हमें नेचर को एप्रिशिएट करना चाहिए, हमें नेचर की तरफ देखना चाहिए। अगर हम इस नेचर को देखेंगे तो ये नेचर हमें बहुत कुछ देता है। ये नेचर हमें खुशी भी देती है, ये नेचर हमें गम भी देता है। अगर हम नेचर को खुशी की नज़रिए से देखेंगे, हमें नेचर को एप्रिशिएट करेंगे तो ये नेचर हमें बहुत खुशी देता है। वो इस नेचर को फ़ील करता था, उसकी एस्थेटिक सेंस थी। जो आजकल हमारी दुनिया में बिल्कुल नहीं है। आजकल भी हम लोग नेचर को बिल्कुल एप्रिशिएट नहीं करते, बिल्कुल नेचर की खूबसूरती की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो इस पोएम में वो जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना उसको क्रिटिसाइज़ करता है और जो नेचर है ना उसको एप्रिशिएट करता है। आइए इसके लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करते हैं। इसमें वो बोलता है कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। वो बोलता है कि हमने जो है ना सारा का सारा फ़ोकस किस चीज़ पर किया है? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। वर्ल्ड से यहाँ मुराद मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। वो कहता है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है ना वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा है। लेट इन सून, आगे वो इन 2 वर्ड्स में बोलता है कि ये मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम जो है ना, ये पास्ट का भी था, अब भी है एंड सून फ्यूचर का भी होगा। मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम जो है ना, हम जो हमारी जो दुनिया के लोग हैं ना, उसका सारा का सारा फ़ोकस किस चीज़ पर है? मटेरियलिस्टिक वर्ड पर है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ली वास्ट आवर पावर। वो बोलता है कि हमने अपनी थिंकिंग कैपेसिटी किस चीज़ पर वेस्ट किया हुआ है? गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कमाते हैं, उड़ाते हैं, सिर्फ़ हमारा यही फ़ोकस है। इस हम जब यहाँ दुनिया में आए हैं तो हमारा आने का मकसद हमने क्या समझा है कि बस कमाओ और उड़ाओ, सब कुछ हर कोई पैसे के पीछे लगा हुआ है। आगे वो बोलता है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ और, अगर हम थोड़ा भी नेचर की तरफ देखें, हम थोड़ा भी नेचर की तरफ ध्यान दें तो ये नेचर जो है ये हमारा है। समझ रहे हो? आगे वो बोलता है वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून। सॉर्डेड बून का मतलब है यूजलेस एनर्जी। वो बोलता है कि हमने जो दिल है ना, ये किस चीज़ को मतलब एक वास्टलेस मतलब एक यूजलेस एनर्जी की तरफ दिया हुआ है। यूजलेस एनर्जी से यहाँ उसका मतलब क्या है? मटेरियलिस्टिक वर्ड है। वो कह रहा है कि हमारा सारा का फोकस, हमारे दिल का सारा फोकस किस चीज़ पर है? मटेरियलिस्टिक वर्ड पर है। हम जो है ना नेचर को बिल्कुल अप्रिशिएट ही नहीं करते। आगे वो नेचर की खूबसूरती को बयान करता है। दे सी दिस सी दैट बार्स हर बॉसम ऑन द मून। वो कहता है कि ये जो समंदर है, जो मतलब जब समंदर हो ना, लोग बोलते हैं ना कि जब जो चाँद है ना, जब ये समंदर के बिल्कुल ऊपर होता है तो ये जो समंदर है ना ये बिल्कुल मौज में आता है, ये लहरें ऊपर-ऊपर जाता है। तो वो उस नज़ारे को बयान करता है कि ये जो समंदर है जिसकी लहरें समंदर सॉरी मून की तरफ ऊपर जाते हैं, मतलब जोश में है ये समंदर। द वाइंड्स दैट विल बी हॉलिंग आउट एट ऑल हावर्स, और ये जो हवा है, ये जो खूबसूरती से हर टाइम चलती है, हर टाइम ये आवाज़ करते हुए चलती है। एंड आर अब गेदर नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर, जो अब एक सोते हुए फूलों की तरह हो चुकी है। इस हवा की खूबसूरती को बयान करता है। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। वो बोलता है कि ये किस चीज़ के मतलब, ये जो समंदर है, ये जो हवा है, ये जो पहाड़ है, ये जो आबशार है, ये जो झील है, ये जो समंदर है, जितनी भी खूबसूरती है नेचर की, इन सब चीज़ के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून। हम इनसे दूर हो चुके हैं, हम इनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते। आगे वो बोलता है इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई वुड रिदर बी। अब वो क्या कहता है? वो अपनी लाइफ की बात करता है। उसने नेचर की
मतलब खूबसूरती तो बयान की, वो कहता है कि हमारा सारा का सारा फ़ोकस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे है। इन ये सारी खूबसूरती चीज़ें वो हमारी बिल्कुल इनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अगर आजकल देखा जाए जिस तरह अभी हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, हमारा अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर बारिश हो रही हो ना, तो हर कोई गालिब बन जाता है, गालिब का आत्मा उनमें जाग जाता है ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, अपने मोबाइल निकालते हैं, एक वो स्नैपचैट में एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को अपलोड करते हैं कि द रेनी डे, द मौसम, द वेदर, इस तरह कुछ व्हाट्सअप स्टेटस पे अपलोड करते हैं और उसे नीचे कैप्शन लिखते हैं। तो ये है हमारी नेचर की तरफ ध्यान। क्या इस तरह नेचर को एंजॉय किया जाता है? अगर हम नेचर की तरफ जाएंगे, नेचर को हम मतलब नेचर को अप्रिशिएट करेंगे, तो नेचर किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है। तो हमारा डायरेक्टली रिलेशन नेचर के ज़रिए गॉड से बन जाता है, तो हमारा ध्यान किधर जाता है? फिर गॉड की तरफ जाता है। हम एक अच्छी दुनिया में जा सकते हैं। हम ये जो यूज़लेस दुनिया है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इनसे हम निकल सकते हैं। तो आगे वो बोल रहा है कि इट मूव्स अस नॉट, ग्रेट गॉड आई वुड रिदर बी। आगे वो बोलता है कि मैं जो है ना, अपनी आने वाली ज़िंदगी में मैं क्या करूँगा? अ पिजन सेकंड इन अ क्रीड आउट आउटवर्म। वो बोलता है कि मैं आने वाली ज़िंदगी में, गॉड से कहता है कि मैं आने वाली ज़िंदगी में एक पिजन बनना पसंद करूँगा। वो पिजन बनना क्यों पसंद करेगा? क्योंकि पिजन जो है ना, वो नेचर को क्या करता है? ऑब्ज़र्व करता है। मतलब नेचर की तरफ ध्यान देता है। वो नेचर से ही सब कुछ लेते हैं। हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम नेचर से दूर हो चुके हैं। नेचर की तरफ हमारा तवज्जो जाता ही नहीं। सारा का सारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सब के सब लोग डूब चुके हैं। आगे वो बोलता है, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली। वो बोलता है कि अगर मैं पिजन होता ना, तो मैं क्या एक प्लीजेंटली सी यहाँ मतलब घास के मैदान, एक खूबसूरत इलाके पे मैं खड़ा होता। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस ऑन लॉन। इस नेचर हैव ग्लिम्पसेस मतलब मैं इस नेचर की तरफ देखता था, मतलब नज़र दौड़ाता था इधर उधर। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन। लेस फॉरलॉन मतलब फॉरलॉन मीन गम, नाउमीदी, होपलेस। मतलब ये नाउमीदी, ये गम जो है ना, ये कम हो जाती थी इससे मेरी। हैव साइट ऑन द प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। प्रोटस जो है ये एक ग्रीक गॉड होता है। ग्रीक के बहुत सारे गॉड होते हैं, उनमें से एक गॉड, वो समंदर का जो गॉड होता है, उसका प्रोटस नाम होता है। वो कहता है कि मैं समंदर में से, समंदर की तरफ देखता और उसमें से प्रोटस जो गॉड होता है ना, वो उस ऊपर जाता था, तो उसको मैं देखता, उससे मैं खुश हो जाता था। मतलब उस मेरे अंदर की जो सैडनेस थी वो कम हो जाती थी। लिस्ट फॉर लॉन। आगे बोलता है, ओ हियर ओल्ड ट्रिटन, और हियर ओल्ड ट्रिटन बिलो हिज रेथ हॉर्न। वो आगे बोलता है कि मैं या तो ट्रिटन को सुनता सुनता मतलब वहाँ पे खड़ा होता, उस प्रोटेस गॉड को देखता। और ट्रिटन, ट्रिटन भी एक समंदर, इस ग्रीक गॉड होता है जो समंदरों में कुछ बजाता है, उसको ये लोग सुनते हैं ना। तो ये वर्ड्सवर्थ की फिलॉसफी है। हमें तो ये नज़र नहीं आते ना। तो बोलता है कि इस प्रोटेस गॉड को भी मैं देखता और ट्रिटन को भी मैं सुन सकता था अगर मैं पिजन होता और अपनी लाइफ को जो है ना, वो नेचर के साथ एंजॉय करता और नेचर को अप्रिशिएट करता। मतलब अपनी खुशी जो है ना, वो नेचर से एक्सट्रैक्ट करता, मतलब नेचर से ही लेता। तो ये थे वर्ड्सवर्थ की नेचर की तरफ ध्यान। अब वो अगर हम देख ले, तो हमारा नेचर की तरफ कोई ध्यान नहीं होता। हम बिल्कुल नेचर को अप्रिशिएट ही नहीं करते। न बारिश को करते हैं, न रेनबो को करते हैं, न मून को करते हैं, न स्टार को करते हैं, न स्काई, कुछ हमें खूबसूरत नज़र नहीं आता। खूबसूरती हमारी सारा का सारा एक व्हाट्सएप स्टेटस में बंद हो चुकी है। हम खूबसूरती व्हाट्सएप स्टेटस से मतलब अहस करते हैं। इस तरह ये हमारे फीलिंग्स है नेचर की तरफ। अगर हम इसकी थीम की तरफ देख ले, तो मटेरियलिज्म इसकी थीम है। मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ड की, वो वर्ड को इसने क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। हीलिंग इम्पैक्ट ऑफ नेचर, और दूसरा जो थीम है हीलिंग इम्पैक्ट ऑफ नेचर का मतलब यहाँ पे है कि नेचर जो है ना, वो हमारी ज़िंदगी में एक हीलिंग इफ़ेक्ट अदा करती है। अगर हम नेचर की तरफ देखेंगे, नेचर को अप्रिशिएट करेंगे, तो नेचर हमें बहुत कुछ देती है। अगर हम नेचर की तरफ नहीं देखेंगे, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में डूबे रहेंगे, तो हमें गम, मुसीबत, तकलीफ़, दर्द, यही सब कुछ होगा हमारे लाइफ में।